राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है और शायद आपके दुखों को भी कम कर सकती है। बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वही लोग आपको सबसे कम महत्व देते हैं? जिनके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं वही आपकी कदर नहीं करते। जिन्हें आप बार बार समझाने की कोशिश करते हैं वही आपको गलत समझते रहते हैं। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो आज की बात आपके लिए है, क्योंकि जीवन का एक बहुत गहरा नियम है। जो व्यक्ति हर समय सबको खुश करने में लगा रहता है वह धीरे धीरे अपना सम्मान खो देता है, और जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो अपनी शांति खो देता है। प्यारे भक्तों, संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ लोग आपकी अच्छाई से नहीं, आपकी मजबूती से प्रभावित होते हैं। यहाँ लोग आपकी उपलब्धता की नहीं, आपकी कीमत की कदर करते हैं, और कीमत उसी की होती है जो हर जगह उपलब्ध नहीं होता, जो हर बात पर नहीं बोलता, जो हर विवाद में नहीं पड़ता, और जो हर व्यक्ति को महत्व नहीं देता। इसीलिए आज का विषय है इग्नोर करना सीखो, तभी लोग इज्जत देंगे। अब इसका अर्थ घमंड नहीं है, इसका अर्थ नफरत भी नहीं है, इसका अर्थ है अपने मन की रक्षा करना, अपनी ऊर्जा को बचाना और अपनी शांति को महत्व देना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने स्वयं को संभाल लिया उसे संसार परेशान नहीं कर सकता, लेकिन जो हर आवाज की ओर दौड़ता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। जरा सोचिए, यदि रास्ते में चल रहे हों और हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब देने लगो तो क्या मंजिल तक पहुंच पाओगे? नहीं। ठीक इसी प्रकार जीवन में भी बहुत सी बातें होती हैं जो केवल आपका ध्यान भटकाने आती हैं। बहुत से लोग मिलते हैं जो केवल आपकी शांति छीनने आते हैं। बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जो आपकी परीक्षा लेने आती हैं, लेकिन बुद्धिमान वही है जो हर चीज का उत्तर नहीं देता, जो हर बात को दिल पर नहीं लेता, और जो हर व्यक्ति को अपने मन में जगह नहीं देता। क्योंकि कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, और कई बार इग्नोर करना सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आज हम इसी शक्ति को समझेंगे और जानेंगे कि जब व्यक्ति इग्नोर करना सीख जाता है तो लोग उसकी इज्जत क्यों करने लगते हैं। जब व्यक्ति इग्नोर करना सीख जाता है तब उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। बाहर की दुनिया शायद ही रहती है, लोग भी वही रहते हैं, परंतु उसका मन बदल जाता है, और जब मन बदल जाता है तो पूरा संसार बदला हुआ दिखाई देने लगता है। सोचिए, एक समय था जब किसी के एक शब्द से आपका पूरा दिन खराब हो जाता था। किसी ने आपकी आलोचना कर दी और आप घंटों उसी के बारे में सोचते रहे। किसी ने आपकी उपेक्षा कर दी और आपका मन बेचैन हो गया। किसी ने आपको सम्मान नहीं दिया और भीतर दुख पैदा हो गया। लेकिन जिस दिन आपने इग्नोर करना सीख लिया, उसी दिन से लोगों की बातें आपकी शांति को छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि दुख शब्दों से नहीं आता, दुख हमारी प्रतिक्रिया से आता है। यदि कोई आपको अपशब्द कह दे और आप उसे अपने मन में प्रवेश ही न करने दें तो वह शब्द आपको चोट कैसे पहुंचाएगा। यदि कोई आपका अपमान करे और आप उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़े ही नहीं तो वह अपमान आपको कमजोर कैसे करेगा। यही कारण है कि महान लोग छोटी बातों में नहीं उलझते, वे हर व्यक्ति को उत्तर नहीं देते, वे हर आलोचना का जवाब नहीं देते, वे हर विवाद में नहीं पड़ते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय बहुत मूल्यवान है और जीवन बहुत छोटा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर जगह अपनी सफाई देता फिरता है वह अपने कर्मों की शक्ति को भूल जाता है। सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को समय सिद्ध करता है। आज संसार में अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर रहे हैं। वे अपने सपनों पर कम और लोगों की राय पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। वे अपने विकास पर कम और दूसरों को प्रभावित करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। प्यारे भक्तों, कभी नदी को देखा है, वह बहती रहती है,
लोग उसके किनारे खड़े होकर उसकी प्रशंसा भी करते हैं और कभी कभी उसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन नदी रुकती नहीं। नदी किसी को उत्तर नहीं देती, वह केवल अपने मार्ग पर चलती रहती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो हर आवाज की ओर मुड़ता रहता है वह रास्ता भटक जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब लोग आपको इग्नोर करते हैं तो आपको दुख होता है, लेकिन जब आप स्वयं को पहचान लेते हैं तो फिर आपको लोगों के इग्नोर करने से फर्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि तब आपकी खुशी दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं रहती। तब आपका आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति से नहीं बनता। तब आपका सम्मान भीड़ की तालियों का मोहताज नहीं रहता। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो हर समय लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, और दूसरे वे जो अपने जीवन के उद्देश्य को खुश करने में लगे रहते हैं। पहले लोग थक जाते हैं, दूसरे लोग सफल हो जाते हैं। पहले लोग शिकायत करते हैं, दूसरे लोग निर्माण करते हैं। पहले लोग प्रतिक्रिया देते हैं, दूसरे लोग परिणाम देते हैं। आपको निर्णय करना है कि आप किस श्रेणी में रहना चाहते हैं, क्योंकि जीवन का हर दिन आपको एक नई दिशा देता है। लेकिन दिशा तभी मिलती है जब मन स्थिर हो, और मन तभी स्थिर होता है जब हम अनावश्यक बातों को इग्नोर करना सीखते हैं। प्यारे भक्तों, कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर लोग इज्जत कब देते हैं, तो इसका उत्तर बहुत सरल है। लोग उसी की इज्जत करते हैं जो स्वयं अपनी इज्जत करता है, जो हर समय उपलब्ध रहता है। लोग उसे सामान्य समझ लेते हैं, जो हर समय माफी मांगता रहता है। लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, जो हर समय स्वयं को साबित करने में लगा रहता है। लोग उसकी कीमत कम कर देते हैं, लेकिन जो शांत रहता है, जो अपने कार्यों पर ध्यान देता है, जो अपने समय का सम्मान करता है, लोग धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि संसार को वही चीज आकर्षित करती है जिसकी कीमत होती है, और कीमत उसी की होती है जो स्वयं को व्यर्थ में खर्च नहीं करता। एक दीपक की कल्पना करो, यदि वह दिन भर जलता रहे तो कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देगा, लेकिन जब अंधकार आएगा तब उसी दीपक का महत्व समझ में आएगा। ठीक वैसे ही जब आप हर समय सबके लिए उपलब्ध रहते हो तो लोग आपकी उपस्थिति को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जब आप अपने समय का मूल्य समझते हो तब लोग आपकी कीमत समझने लगते हैं। इसलिए इग्नोर करना घमंड नहीं है, ये आत्मसम्मान है, ये स्वयं को महत्व देना है, ये अपने मन की रक्षा करना है, ये अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, और जिसने स्वयं को खो दिया वह संसार जीतकर भी हार जाता है। इसलिए जब कोई आपकी निंदा करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। जब कोई आपको गलत समझे तो तुरंत स्पष्टीकरण मत दीजिए। जब कोई आपका मूल्य न समझे तो स्वयं को छोटा मत समझिए। बस शांत रहिए, समय को अपना कार्य करने दीजिए, क्योंकि समय हर व्यक्ति को उसका सत्य दिखा देता है और कर्म हर व्यक्ति का परिचय दे देते हैं। प्यारे भक्तों, एक वृक्ष को देखिए, जब वो छोटा होता है तो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब वही वृक्ष विशाल बन जाता है तो लोग उसकी छाया खोजते हैं। इसीलिए लोगों की उपेक्षा से दुखी मत होइए, अपने विकास पर ध्यान दीजिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाइए, अपने भीतर की शक्ति को जगाइए। और फिर देखिए, जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि संसार की आदत है वह उगते हुए सूर्य को प्रणाम करता है। लेकिन आपको सूर्य बनने के लिए हर छोटी बात को इग्नोर करना सीखना होगा, हर छोटी चोट को छोड़ना होगा, हर छोटी आलोचना को पीछे छोड़ना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा, धीरे धीरे, शांतिपूर्वक, निरंतर, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने मार्ग पर चलता रहता है और
रास्ते के शोर में उलझता नहीं। प्यारे भक्तों, जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब हमें ये समझना पड़ता है कि हर व्यक्ति हमारे साथ चलने के लिए नहीं आया है। कुछ लोग केवल एक सबक बनकर आते हैं, कुछ लोग केवल एक अनुभव बनकर आते हैं, और कुछ लोग केवल ये सिखाने आते हैं कि हमें किससे दूरी बनानी चाहिए। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वह जाने वालों को रोकना चाहता है, वह बदल चुके लोगों को वापस वैसा ही देखना चाहता है, वह उन लोगों से प्रेम चाहता है जो उसे प्रेम देना ही नहीं चाहते, और इसी कारण वह बार बार दुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आग्रह समाप्त होता है वहीं से शांति प्रारंभ होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बार बार उसी दरवाजे पर दस्तक देते हैं जो हमारे लिए खुलना ही नहीं चाहता। हम बार बार उसी व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते हैं जो हमें समझना ही नहीं चाहता। हम बार बार उसी संबंध को बचाने की कोशिश करते हैं जो भीतर से बहुत पहले समाप्त हो चुका होता है, और फिर जब परिणाम नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हर टूटती हुई चीज को बचाना आवश्यक है? क्या हर दूर जाने वाले व्यक्ति को रोकना आवश्यक है? क्या हर रिश्ते को अपने कंधों पर उठाकर चलना आवश्यक है? नहीं, कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ा समाधान होता है, और कई बार इग्नोर कर देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। प्यारे भक्तों, एक बात जीवन भर याद रखना, जो व्यक्ति आपके मूल्य को बार बार अनदेखा करता है उसे बार बार अपना मूल्य समझाने की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल समय की आवश्यकता होती है। और समय हर व्यक्ति को सच्चाई दिखा देता है। आपने देखा होगा, जब कोई चीज हमारे पास होती है हम उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जब वही चीज दूर चली जाती है तब उसका महत्व समझ में आता है। इसीलिए जो लोग हर समय स्वयं को उपलब्ध रखते हैं उनकी कीमत कम हो जाती है, और जो लोग अपने समय का सम्मान करते हैं उनका सम्मान बढ़ जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप कठोर बन जाइए, इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम करना छोड़ दीजिए। नहीं, प्रेम कीजिए, लेकिन स्वयं को खोकर नहीं। संबंध निभाइए, लेकिन आत्मसम्मान छोड़कर नहीं। सेवा कीजिए, लेकिन अपनी शांति गंवा कर नहीं। क्योंकि जब आप स्वयं भीतर से टूट जाते हैं तब आप किसी और का सहारा भी नहीं बन पाते। प्यारे भक्तों, दुनिया में सबसे कठिन कार्य क्या है? स्वयं को समझना और स्वयं को संभालना। दूसरों को बदलना कठिन नहीं है, क्योंकि वह असंभव है, लेकिन स्वयं को बदलना यही साधना है, यही तपस्या है, यही आत्मविकास है। बहुत लोग कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। और जब तक यह प्रश्न नहीं बदलता तब तक जीवन नहीं बदलता। आपको लोगों की राय से अधिक अपने चरित्र की चिंता करनी चाहिए। आपको लोगों की प्रशंसा से अधिक अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए। आपको लोगों की स्वीकृति से अधिक अपने आत्मसम्मान की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि संसार की राय हर दिन बदलती है, लेकिन आपका चरित्र आपकी पहचान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में स्थित हो जाता है उसे संसार डिग्गा नहीं सकता। कल्पना कीजिए, एक विशाल पर्वत की, उस पर तूफान भी आते हैं, बारिश भी आती है, धूप भी पड़ती है, लेकिन पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हैं। ठीक वैसे ही जिस व्यक्ति की जड़ें आत्मसम्मान में होती हैं उसे लोगों के शब्द हिला नहीं पाते, उसे आलोचना डरा नहीं पाती, उसे उपेक्षा कमजोर नहीं कर पाती, क्योंकि वह जानता है कि उसका मूल्य दूसरों की सोच से तय नहीं होता। प्यारे भक्तों, बहुत बार हम जिन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं वे स्वयं अपने जीवन में भ्रमित होते हैं। जिनकी स्वीकृति पाने के लिए हम बेचैन होते हैं वे स्वयं अपने भीतर खाली होते हैं, और जिनकी प्रशंसा पाने के लिए हम संघर्ष करते हैं वे स्वयं अपनी नजरों में सम्मानित नहीं होते। इसलिए लोगों की राय के पीछे भागना बंद कर दीजिए, अपने उद्देश्य के पीछे भागना शुरू कीजिए। क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा हो जाता है तो छोटी छोटी बातें स्वतः छोटी लगने लगती हैं।
जब लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है तो रास्ते का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है, और जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है तो संसार का व्यवहार महत्व खो देता है। प्यारे भक्तों, एक और बात समझिए, हर व्यक्ति आपकी ऊर्जा का अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति आपके समय का अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति आपकी भावनाओं का अधिकारी नहीं है। बहुत लोग केवल इसलिए आपके जीवन में आते हैं ताकि आपकी शांति छीन सके, आपका ध्यान भटका सके, आपका आत्मविश्वास कम कर सके। और यदि आप हर किसी को अपने मन में जगह देते रहेंगे तो आपका मन कभी शांत नहीं रहेगा। इसीलिए जीवन में कुछ लोगों को इग्नोर करना आवश्यक है। उन लोगों को जो हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं, उन लोगों को जो आपकी हर सफलता में कमी निकालते हैं, उन लोगों को जो आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, और उन लोगों को जो केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है, ऐसे लोगों से घृणा मत कीजिए, बस दूरी बना लीजिए। क्योंकि घृणा भी एक बंधन है और दूरी स्वतंत्रता है। प्यारे भक्तों, मौन की शक्ति को कभी कम मत समझना। कई बार जो बात 1000 शब्द नहीं समझा पाते, वह एक मौन समझा देता है। कई बार जो सम्मान बार बार मांगने से नहीं मिलता, वह शांत होकर दूर चले जाने से मिल जाता है। कई बार जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, वे आपकी अनुपस्थिति से आपकी कीमत समझने लगते हैं। इसीलिए हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को उत्तर देना आवश्यक नहीं, और हर आरोप का जवाब देना भी आवश्यक नहीं। क्योंकि कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर कर्म देते हैं, और कुछ उत्तर भगवान स्वयं देते हैं। आप केवल अपने मार्ग पर चलते रहिए, अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहिए, अपने आत्मसम्मान को संभालते रहिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिन बातों ने कभी आपको रुलाया था वे अब आपको प्रभावित भी नहीं करती। जिन लोगों ने कभी आपको तोड़ा था वे अब आपकी शांति को छू भी नहीं पाते, और जिन परिस्थितियों ने कभी आपको कमजोर किया था वही परिस्थितियां अब आपको मजबूत बना रही हैं। यहीं से मनुष्य का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। यहीं से वह भीड़ से अलग दिखने लगता है। यहीं से उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है, एक ऐसी शक्ति जो शब्दों से नहीं, मौन से बनती है, जो संघर्ष से नहीं, समझ से बनती है, और जो दुनिया को बदलने से नहीं, स्वयं को बदलने से बनती है। और प्यारे भक्तों, जब ये शक्ति जागती है तब जीवन में एक और अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसे समझे बिना इग्नोर करने की असली कला को समझना संभव नहीं है, और यही वह रहस्य है। प्यारे भक्तों, जब मनुष्य इग्नोर करने की कला सीख लेता है तब उसके जीवन में केवल बाहरी परिवर्तन नहीं आते, बल्कि उसके भीतर भी एक नया जन्म होता है, एक नई चेतना जागती है, एक नई समझ विकसित होती है, और तब उसे एहसास होता है कि जिन बातों के लिए वे कभी परेशान होता था वे वास्तव में कभी इतनी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। सोचिए, 5 वर्ष पहले जिस बात ने आपको रात भर जगाकर रखा था, क्या वह आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? जिस व्यक्ति की उपेक्षा ने आपको रुलाया था, क्या आज भी वो आपके जीवन का केंद्र है? जिस आलोचना ने आपको तोड़ दिया था, क्या आज भी वो आपके मन को घायल करती है? शायद नहीं। और यही जीवन का सत्य है। जिस बात को हम आज बहुत बड़ा समझते हैं, समय उसे बहुत छोटा बना देता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति हर बात को अपने हृदय तक पहुंचने नहीं देता। वो जानता है कि समय बहुत मूल्यवान है और मन की शांति उससे भी अधिक मूल्यवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, जो चला गया उसे रोकने का प्रयास मत करो, और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे लेकर चिंतित मत हो। यही जीवन का ज्ञान है और यही आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। प्यारे भक्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि आत्मसम्मान और अहंकार में क्या अंतर है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अहंकार कहता है सब मेरी बात माने, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मैं स्वयं का मूल्य जानता हूं,
अहंकार कहता है मुझे सब, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मुझे स्वयं को नीचे नहीं गिराना है। अहंकार दूसरों को छोटा करता है, लेकिन आत्मसम्मान स्वयं को संभालता है। इसलिए जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो ये अहंकार से नहीं होना चाहिए, ये आत्मसम्मान से होना चाहिए। आपके मन में क्रोध नहीं होना चाहिए, आपके भीतर घृणा नहीं होनी चाहिए, आपके हृदय में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। बस एक शांत निर्णय होना चाहिए कि जो व्यक्ति मेरी शांति छीनता है उसे मैं अपने मन में स्थान नहीं दूंगा। जो व्यक्ति मेरे आत्मविश्वास को कमजोर करता है उसे मैं अपने विचारों पर अधिकार नहीं दूंगा। और जो व्यक्ति मेरे मूल्य को नहीं समझता उसे मैं बार बार अपना मूल्य सिद्ध नहीं करूंगा। प्यारे भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हीरा कभी बाजार में खड़े होकर ये नहीं कहता कि मैं मूल्यवान हूं, उसकी कीमत उसके गुण बताते हैं। फूल कभी घोषणा नहीं करता कि उसमें सुगंध है, उसकी खुशबू स्वयं लोगों तक पहुंच जाती है। और सूर्य कभी यह सिद्ध नहीं करता कि उसमें प्रकाश है, उसका प्रकाश स्वयं संसार को दिखाई देता है। ठीक वैसे ही आपको भी अपने मूल्य का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल अपने गुणों को विकसित करना है, अपने चरित्र को मजबूत बनाना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। फिर संसार स्वयं आपकी पहचान करेगा, और यदि कोई न भी करे तो भी आपको कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है उसी दिन वह दुनिया की स्वीकृति का भूखा नहीं रहता। प्यारे भक्तों, भगवान ने आपको इस संसार में किसी के पीछे भागने के लिए नहीं भेजा है, उन्होंने आपको अपना जीवन जीने के लिए भेजा है, अपनी आत्मा को विकसित करने के लिए भेजा है, अपने भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए भेजा है। लेकिन अधिकांश लोग पूरा जीवन दूसरों को प्रभावित करने में लगा देते हैं और अंत में स्वयं को ही खो देते हैं। ये मत भूलिए, आपका जन्म विशेष है, आपका जीवन मूल्यवान है, आपका समय अनमोल है और आपकी ऊर्जा सीमित है। इसे उन लोगों पर व्यर्थ मत कीजिए जो आपकी कीमत समझना ही नहीं चाहते। इसे उन बातों पर व्यर्थ मत कीजिए जो आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाती। इसे उन चिंताओं पर व्यर्थ मत कीजिए जो कभी वास्तविकता बनने वाली ही नहीं है। प्यारे भक्तों, जब आप इग्नोर करना सीख जाते हैं तब आपके भीतर एक अद्भुत शांति आने लगती है, और यही शांति आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। क्योंकि संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो सबसे अधिक बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे अधिक शांत रह सकता है। वह नहीं जो हर चुनौती का उत्तर देता है, बल्कि वह जो जानता है कि किस चुनौती को उत्तर ही नहीं देना। वह नहीं जो हर युद्ध जीतता है, बल्कि वह जो अनावश्यक युद्धों से बच जाता है। यही परिपक्वता है, यही बुद्धिमानी है और यही आध्यात्मिक शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जिसने अपने मन को हार दिया उसे संसार की कोई जीत सुख नहीं दे सकती। इसलिए अपने मन की रक्षा कीजिए, अपनी शांति की रक्षा कीजिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा कीजिए और अपने जीवन को उन बातों से भरिए जो आपको ऊपर उठाती हैं, नीचे नहीं गिराती। प्यारे भक्तों, आज जब ये वाणी समाप्ति की ओर बढ़ रही है तो बस एक बात अपने हृदय में बसा लीजिए, हर व्यक्ति आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आया। हर राय को महत्व देना आवश्यक नहीं, हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर संबंध को बचाना आवश्यक नहीं और हर व्यक्ति को खुश करना तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। लेकिन स्वयं का सम्मान करना आवश्यक है, अपने मन को शांत रखना आवश्यक है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना आवश्यक है और भगवान पर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। क्योंकि जब भगवान आपके साथ होते हैं तो लोगों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जब आपका आत्मसम्मान जाग जाता है तो दुनिया की उपेक्षा आपको चोट नहीं पहुंचाती, और जब आपका मन शांत हो जाता है तो संसार का शोर आपको परेशान नहीं कर पाता। इसलिए आज से धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाइए, अनावश्यक बातों को इग्नोर कीजिए,
अनावश्यक लोगों को अपने मन से दूर कीजिए, अनावश्यक चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए और फिर देखिए कैसे आपका जीवन बदलने लगता है, कैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, कैसे आपकी शांति गहरी होने लगती है और कैसे वही लोग जो कभी आपकी उपेक्षा करते थे धीरे धीरे आपका सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि संसार अंततः उसी की इज्जत करता है जो स्वयं अपनी इज्जत करना जानता है।